बम बम सुस्वागतम डेडमैन भाई इज बैक विद लॉट ऑफ मीम्स। तो आ जाओ लोंडो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मीम्स देखते हैं। अमंग पराग, दुबे एंड सुंदर ब्रो केम आउट एज द वर्स्ट बॉलर। सिराज भाई क्या कर रहे थे आप? इतना एग्रेशन भी दिखा रहे बैट्समैन को और भाई रन्स भी लीक कर रहे हो, 78 रन। बट कोई ना, अपना भाई एक टाइम पे ओडीआई का नंबर 1 बॉलर था, बैक करना अपनी जिम्मेदारी है। तो देखो जीजी एरा में थोड़ा सा अलग होता है, बट हम लोग ने सर विवियन मोहम्मद सिराज को बैटिंग करते हुए देख लिया। उतने में खुश रहो, 3 मैचेस में 3 बार बैटिंग आई है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रोको की एक साथ पार्टनरशिप देख ली, उतना ही काफी है। 2 मिनट की पार्टनरशिप में खुश होए जा रहे तू। तेरी बंदी कैसे खुश रहती है मेरे भाई? अब मेरे को पता है, मेरा तो आधा ऑडियंस बेस ही सिंगल पड़ा हुआ है, बट कोई ना लोंडो, बाबा भी तुम लोग के साथ ही है। तू मैं भाई एकदम सिंपल। आजा जल्दी से टेलीग्राम के ऊपर, तुम लोग की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होती है वोटिंग। उन वोटिंग की बदौलत ही ऐसे सब चीजें ला पाता हूँ मैं। ये देखो बाबा, सब कुछ ला के रखा है। इंस्टाग्राम के ऊपर रील भी डाली हुई है। तो अगर ये फ्रेम, अभी तुम लोग बोलोगे कि फ्रेम पीछे क्यों नहीं लगाया, तो द थिंग इज, वो 1 मिनट रुको साले। अब तुम लोग बोलोगे कि ये सब फ्रेम्स तूने पीछे क्यों नहीं लगाए, तो द थिंग इज, यहाँ पर पीछे ना खिले ठोकने पड़ेंगे, प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए मम्मी की परमिशन वगैरह लगेगी। तो थोड़ा सा टाइम दे दो। देखो फ्रेम लाने का बोला है, फ्रेम तो ला दिए मैंने, अभी खाली लगाने के, उसके थोड़ा तो टाइम दो यार। तरीका है भीख मांगने का। Tell me a joke. Me, Virat versus Prince since 2022. I don't get it. Me, neither does he. अबे यार, एक सीरीज खराब गई तो सीधा दुनिया के सबसे बेहतरीन बैट्समैन को ट्रोलिंग। इतू सी भी अगर शर्म बची है तो उसको टॉयलेट में डाल दो और फ्लश कर दो, क्योंकि बची तो है नहीं, मैं देख पा रहा हूँ। इसकी कमेंट देखो, 81st is the new 71st. Those who know. विराट भाई ऑलरेडी 71st सेंचुरी आने में इतने साल लगे थे, इतने नहीं मतलब आई गेस 1-2 साल लगे थे। 81st आने में लोंडो क्या लगता है कितना टाइम लग सकता है? मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है इस साल कोई सेंचुरी नहीं आएगी, बट 2025 में ऐसी 10-15 ऐसी आ जाएंगी। तुम लोग को क्या लगता है? अपनी ऐश्वर्या राय दो कमेंट्स के अंदर। मैं आ जाऊं क्या अपनी बार? खत्म हो गया भैया मैटर। ऑनेस्टली जब विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों आउट हो जाते हैं, यू ऑलरेडी नो कि ये गेम खत्म हो चुकी है। वो तो एक टाइम पे एमएस धोनी हुआ करते थे कि थोड़ा सा होप्स रहती थी कि ओके नंबर 6-7 तक है, अपनी बैटिंग जीत सकते हैं। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या टीम के अंदर, उसके बाद मेरे को पर्सनली लगता है कि रिंकू सिंह को अगर हम लोग टीम के अंदर रख ले तो वो भी एक धोनी की तरह हमारे लिए होप बन सकता है ओडीआईस के अंदर। बट कोई ना, जीजी एरा जो भी चलेगा, अभी एक्सेप्ट कर लो उसके साथ। ये लोनली 67 की कमेंट देखो, हर बार की तरह चौक, तुझा तोंडात क्लॉक टकू करे, क्लॉक चौक चौक लिखना सीख पहले, बाद में बोल विराट कोहली को ट्रोल करने आया है। फिर वही स्पिन बॉलर। विराट भाई आपकी क्या, एक सेकंड, ये विराट कोहली के ऊपर ही मीम्स क्यों है रे? बाकी बैट्समैन ने भी तो गू किया है, अकेले विराट कोहली को टारगेट है। फिर वो ऑडियंस मेरे को गाली देती है, तू विराट कोहली के ऊपर बोला कैसे? भाई मैं डिफेंड कर रहा हूँ, तेरा भाई तो डिफेंड कर रहा है विराट भाई, मेरे को काय को गाली दे? इट्स अ मीम रिव्यू चैनल, हर वीडियो में कैसे एक्सप्लेन करना पड़ता है? अभी भी कोई तो ऑलरेडी कमेंट्स में इतना 2 किलो का पैराग्राफ लिख रहा होगा। इसकी मस्त कमेंट है, मैंने जियो टीवी अनइंस्टॉल कर दिया है। जियो टीवी स्ट्रॉन्ग ऐसे गिर गए होंगे ना भाई। अब अगली सीरीज कौन सी आ रही है? इंडिया बांग्लादेश, जो कि शायद होगी नहीं, बिकॉज यू नो क्या हुआ है बांग्लादेश के अंदर। तो मे बी अगली सीरीज कौन सी है? फिर इंग्लैंड आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया हम जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं? क्या सीन क्या है गाइस? बट तुम लोग टेंशन मत लो, इस चैनल के ऊपर वीडियोस नहीं रुकने वाले। तुम लोग को मीम्स देखने बाबा मीम्स लाएंगे। क्रिकेट के मिले ना मिले पर मीम्स तो आएंगे, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। अभी के जाके सब्सक्राइब, अभी के जाके, यू गेट माय पॉइंट, जाके सब्सक्राइब कर। नोटी उड़ा के बहन के लाइफ अपडेट, सारा के बिना रन नहीं बन रहे। वाइस कप्तान साहब आपको क्या हो चुका है? ये अचानक डिप कैसे आ गए आपके फॉर्म के अंदर? जब से शुभमन भाई को डेंगू हुआ है ना, आई गेस डेंगू भी हुआ था, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, बट एशिया कप के टाइम कुछ तो हुआ था, इतना याद आ रहा है। जब से भाई को उस मच्छर ने पप्पी दी है, तब से भाई का फॉर्म ही डिप कर गया है। एक सेकंड, पक्का मच्छर काटा था कि टाइफाइड हुआ था भाई, मेरे को याद नहीं आ रहा। अब ये 2-3 शब्द मैंने बोल दिए मेडिकल टर्म्स वाले। अब यूट्यूब को लगेगा मैं कुछ रेकमेंड कर रहा हूँ तुम लोग को। यूट्यूब प्लीज, ऑलरेडी वीडियो से 4 रुपए बनता है, उसमें से 3 रुपए एडिटर लेके जाता है, 1 रुपए घर पे देना पड़ता है। मैं वड़ा पाव किससे खाएगा? मेरे को भी तो वड़ा पाव चाहिए ना, जिंदा रहने का है मेरे को। इसकी मस्त कमेंट है, हाँ अगले मैच में सारा के साथ ओपनिंग करूंगा अभी इसके बाद। रोहित शर्मा 20 बॉल में 35। आज मैं बताता हूँ, थोड़ा उल्टा नहीं पड़ गया भाई तेरा मीम? थोड़ा जल्दी नहीं बना दिया तूने मीम? ये देखो पनौतिया कमेंट्स में, आज बोलेगा अपना किंग, आज कोहली का 100 पक्का। काई को रे पहले ही लिखना होता है तुम लोग को? पहले मारने दो ना, उसके बाद स्टोरी लगाओ, पोस्ट डालो, पूरा बैनर लगा दो ना चौक में, नंगे घूमो भाई जैसे ही विराट कोहली सेंचुरी मारते। ऑलरेडी ये कमेंट्स में मत बका करो, फिर पनौती लगती है। ऑलरेडी मैं बदनाम हूँ पनौती के नाम से, तुम मत हो जाओ। बात तो सही है।
बैट और पैड के बीच से ट्रक निकल सकता है, जस्ट गॉट रियल। विराट भाई आई मीन ये क्या था? अब मैं कुछ बोलूंगा तो साला मैं ही ट्रोल हो जाऊंगा, फिर मेरे को कमेंट्स आएंगे तू जाके खेल ले, तू विराट कोहली को खेलना सिखाएगा। मैं खेलना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो मेरे आंखों के सामने। ये कैसे हो सकता है भाई? दिस इज नॉट आवर किंग, दिस इज नॉट विराट कोहली जिसको हम जानते हैं। तुम्हें पता है, मुझे पता है, ये इंसान वो है जिसने ब्रेट ली को स्टेप आउट होकर छक्का लगाया है। अगर अभी तो बोल रहा है कि ब्रेट ली को कब लगाया, जाके कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज देख, लॉकडाउन किड। इस बंदे ने मलिंगा को धोया है अपनी प्राइम के अंदर, सारे तो बॉलर्स को मार रखे अपनी प्राइम के अंदर। इतना डिस्टेंस ये कैसे हो गया भाई? पता नहीं। इसकी कमेंट देखो, ब्रो वाज नेवर गुड अगेंस्ट स्पिन आफ्टर 2020। और भाई के डीपी में रोहित शर्मा। मेरे को अब तक नहीं समझ में आ रहा, विराट कोहली के अगेंस्ट कोई पोस्ट होती है तो रोहित शर्मा के फैंस आ जाते हैं, रोहित शर्मा के अगेंस्ट कोई पोस्ट होती है विराट कोहली के फैंस आ जाते हैं। ये जो विराट और रोहित की जो युति थी फैंस वाली, ये सिर्फ वर्ल्ड कप तक ही सीमित थी, उसके बाद ऐसी खत्म हो गई। इसकी कमेंट देखो ना गाइस, विद दिस टेक्निक एंड गेम प्लान अगेंस्ट स्पिन ही शुडंट बी पार्ट ऑफ प्लेइंग 11 इन द चैंपियंस ट्रॉफी। इस बंदे के आईडी का नाम है बोर्ड केव मैन। भाई आप केव में ही रहो ना, आपको क्रिकेट नहीं समझती तो काय को इस बीच में फुदक पड़ते हो? मेरे को तू रोकेगा? अब फुटबॉल देखो, हॉकी देखो, ओलंपिक्स देखो, आज अपने नीरज भाई का मैच है, वो मैच जाके देखो ना। वैसे भी आजकल ओलंपिक्स के अंदर लड़कियों के गेम में लड़के खेलने जा रहे हैं, वो तो एकदम फेयर है। बट भाई 100 ग्राम से किसी का सिल्वर मेडल भी तुम हाथ से लेके जा रहे हो, और मे बी वो गोल्ड मेडल भी जीत सकता था। बट नहीं भाई, फेयर रूल्स के साथ खेलना ना, ऐसा थोड़ी होता है भाई। मैं तो सोच रहा हूँ ना, जय शाह को बना देते हैं ओलंपिक्स का हेड। जैसे अपना स्क्रिप्ट राइटर वहां पे हेड बनेगा ना, सीधा नियम ही चेंज कर देंगे अपन लोग, फिर देखते हैं कौन अनफेयर खेलता है। इनके माँ की आंख। When you have just watched the Indian batting in the ongoing ODI series and started having doubts if this was as bad as an innings that I have been thinking ever since that day. भाई 107 बॉल में 66 के ऊपर भाई ट्रोल तो बहुत हुए, मैंने भी ट्रोल किया, नॉट गोना लाई। बट अगर ऐसी कोई भी पारी तीनों भी ODIs के अंदर एक इंडियन बैट्समैन खेल लेता बाय चांस, तो हम लोग एक आध मैच तो जीत जाते और एक ही जीतना था ताकि सीरीज लेवल अप हो जाए। तो साला कभी कभी लगता है कि कुछ तो गलती है। बट द थिंग वाज, अहमदाबाद की पिच है, काफी फर्क है। मैं अहमदाबाद में गया हूँ भाई, मेरे को पता है अहमदाबाद के पिच के बारे में। और अगर तुम बोल रहे हो कि ये वो टिपिकल अहमदाबाद वाली पिच नहीं थी, ये अलग थी, रोहित शर्मा उसी पिच के ऊपर खेल रहे थे। और अगर फिर भी तुम बोल रहे हो कि पिच बाद में चेंज हुआ, तो पिच रिग्ड थी, और वो रिग्ड पिच कौन बना सकता है? खुद इंडियन टीम भाई। या तो हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली थी, या फिर हमने बैटिंग बुरी कर ली। दोनों में से कोई एक एक्सेप्ट कर लो एंड लिव विद दैट फैक्ट फॉर योर एंटायर लाइफ। अब नहीं भूलोगे जीजी एरा। अभी देखो कोई तो जाएगा और एमएस धोनी को भर भर के गालियां देगा। बट द फैक्ट इज एमएस धोनी को ना पता भी नहीं होगा कि इंडिया सीरीज हारी है। वो इंसान ऐसा है कि वो अपनी स्ट्रॉबेरी फार्मिंग करते रहता है, ऐसा वो सॉर्टेड इंसान है। वो मैक्स टू मैक्स सेमीफाइनल या फिर फाइनल देखेंगे किसी भी लीग का, वो भी टीम इंडिया के लिए। जो बंदा सबसे ज्यादा इंडियन टीम के लिए सोचता है, वही आप गालियां खाएगा फॉर समवन जिसने धोनी का चेहरा लगा के मीम बनाया है। भाई मेरे को ना कभी कभी ऐसा सोच में पड़ जाता हूँ मैं, ये मीम रिव्यू चैनल है या फिर मीम एक्सप्लेन चैनल है। फिर साला कोई तो कहीं पे जाके बोलता है भाई ये तो रिएक्शन चैनल है। अरे माँ क्या रिएक्शन चैनल के, जाके दिखा मेरे को कोई रिएक्शन चैनल जहां पर इतनी बड़बड़ इतनी बातें होती हो। एक चैनल दिखा दे जहां पर ना रिएक्शन के नाम पे कोई बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पर साला एक वीडियो फॉर्म की मीम नहीं दिखा था मैं, सारे एफर्ट्स मेरे होते हैं, फिर भी गालियां सुनो। वाह भाई वाह, चलता है। गालियां इक्वल टू एंगेजमेंट। बाबा निर्लज है। अब कोई तो कमेंट्स में जाके लिखेगा दोगला मैन स्ट्राइक्स अगेन। लिख दे मेरे लिए एंगेजमेंट है। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। ये जीजी एरा बोल के कौन से एरा में ले आए भाई? मेरे को लग रहा है हम लोग स्टोन एज में वापस जा रहे हैं। मेरे को ना अभी ऑनेस्टली वो वाला टाइम याद आ रहा है, 2010 का टाइम। दिनेश कार्तिक और मुरली विजय इंडियन टीम के लिए ओपनिंग करते थे और जिम्बाब्वे भी हमें कूट के चली जाती थी। ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुम लोग को पता नहीं है, इंडिया, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, इन तीनों के बीच ऐसा ट्राई सीरीज होता था और इंडिया फाइनल तक नहीं पहुंच पाता था। फिर इंडिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका ऐसे भी ट्राई सीरीज हुए। अब बहुत लोगों को ट्राई सीरीज क्या होता है यही नहीं पता होगा। आधी तो लॉकडाउन ऑडियंस लेके बैठा हूं मैं। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? ट्राई सीरीज मतलब ऐसे होता था, 3 देश आके मिलके एक साथ सीरीज खेलते थे और उसमें स्टैंडिंग्स होती थी। जो 2 बंदे ऐसे टॉप पे रहते उनके बीच में एक फाइनल होता था और जो जीतता था उसको ट्रॉफी मिलती थी। वो ट्राई सीरीज बहुत पुराना फॉर्मेट है, बाबा आदम के जमाने का। तुम मत सोचो उसके ऊपर। बाबा आदम बोला मैंने, बाबर आजम नहीं। तू अपने कान से ना मेल निकाल ले। तो भाई एक टाइम ऐसा था जब इंडिया जिम्बाब्वे से पिल रही थी, इंडिया श्रीलंका से पिल रही थी, इंडिया न्यूजीलैंड से पिल रही थी। एंड अब शायद वो टाइम वापस आ चुका है। ये क्या है मेरे भाई? इसकी कमेंट देखो, विराट भी लाइक मेरा एल खेले जी एरा में।
रहे हैं, ये रिवेंज लिया जा रहा है क्या विराट भाई? इसकी कमेंट देखो, हाँ भाई ओपनर्स के अलावा सब बैट्समैन हक देंगे तो जीजी क्या करेगा? तो उसको नीचे वाले ने रिप्लाई दिया है 2019 में 2 प्लेयर को छोड़ के सबने हक दिया तो 2 प्लेयर क्या करेंगे? धोनी ने डाइव नहीं मारा, उसके लिए धोनी को अब तक गालियां पड़ रही है। 2011 में तो जिता दिया था, उसके लिए भी गालियां पड़ रही है कि एमएस धोनी क्रेडिट्स लेके गए। स्टिल अब तक मेरे को कोई ऐसा इंटरव्यू याद नहीं आ रहा जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई मेरे 91 की वजह से जीते, मैंने छक्का मारा इसलिए हम लोग जीते। मुझे तो कोई इंटरव्यू भी ऐसा याद नहीं आ रहा, कौन से क्रेडिट्स कौन सा क्या, मुझे तो कुछ याद नहीं आता। बट हाँ 2024 का आईपीएल केकेआर गौतम गंभीर की वजह से जीती है, ये तो मैंने सुना है, ये तो मैंने हर जगह से सुना है। पर गौतम गंभीर ने कहीं पे बोला क्या कि मेरी वजह से जीते? नहीं, एग्जैक्टली दोनों पैरेलल सिचुएशन है। बट द थिंग इज एक बंदा मेगा स्टार है ना क्रिकेट का, तो जो बंदा ऐसे टॉप पे बैठा रहता है ना, उसके ऊपर कीचड़ फेंकने में, उसको नीचे लाने में ऐसे दुनिया भाई चढ़ी रहती है। मैं लिख के दूं तुम लोग को एक बात, 2024 का जो हम लोग ये वर्ल्ड T20 जीते हैं ना, 4 साल रुको, कोई तो 2 प्लेयर्स उठ के आएंगे जिनमें से एक प्लेयर की ना टीम में जगह नहीं बन रही होगी एंड वो किसी एक प्लेयर को पॉइंट आउट करके बोलेगा कि इसने क्या किया था 2024 के वर्ल्ड कप में, इसको काय को ये दिया। देख लेना ये बात सच्ची नहीं हुई तो, एंड फिर से फैंस बढ़ जाएंगे 2 पार्टीज में। दिस इज इंडियन क्रिकेट फैंस मेंटालिटी। ये साला मीम रिव्यू है कि लेक्चर रिव्यू? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई एम अनटचेबल अराउंड हियर। भाई कितने हार्दिक पांड्या ढूंढने की कोशिश की, साला एक नहीं मिल रहा। थैंक गॉड वो अक्षर पटेल कुछ ना कुछ तो इंटेंट दिखा रहा है। माय मैन कंट्रीब्यूटेड विद द बैट इन फाइनल्स, बट द थिंग इज वो स्पिनर है, फास्ट बॉलिंग एक भी ऑलराउंडर नहीं है। शिवम दुबे ने 4 ओवर अच्छे डाले, उससे बॉल छीन ली, उसको बॉल फिर से दी ही नहीं। इसके कमेंट देखो ना, नो हार्दिक, नो जडेजा, नो बुमराह, नो ऋतु, वी प्लेड विद आवर जेड टीम। नो ऋतु, ऋतु टीम में आ जाएगा तो मेन टीम बन जाती है। मतलब ऋतुराज गायकवाड़, भाई मैं ही हूँ जो ऋतुराज गायकवाड़ को इतना डिफेंड करता है, बट ऋतुराज गायकवाड़ टीम में आने से वो मेन टीम बन जाती है। भाई आपके नॉलेज को ना फ्रिज में डाल दो और उस फ्रिज को ना बीच से काट के फेंक दो समुद्र में। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरव्यू, व्हिच इज द टफेस्ट ओवरसीज टूर फॉर टीम इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। गौतम गंभीर भी लाइक श्रीलंका टूर, श्रीलंका से भारी कोई टूर नहीं था, डायरेक्टली व्हाइट वॉश ही हो गया। अब तुम बोलोगे व्हाइट वॉश कैसे? वो व्हाइट वॉश ही, ट्रस्ट मी वो व्हाइट वॉश ही था। पहला मैच जितना भी डिजर्व नहीं करते थे हम लोग। अगर तुम्हारी इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप होके, तुम्हारे 3 बैट्समैन आईसीसी रैंकिंग्स में होके, तुम अगर अर्शदीप सिंह के बैटिंग के ऊपर डिपेंड करते हो मैच जिताने के लिए, तो वो मैच हम जितना कभी डिजर्व ही नहीं करते थे, ट्रस्ट मी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मैन सोल्ड टीवी टू बाय रिमोट, जीजी ड्रॉप्ड केएल फॉर पंत, बट इस डिसीजन से आई एम ओके विद इट। मुझे पता नहीं क्यों, बट इस डिसीजन से आई वाज ओके। नहीं, ट्राइड टू लुक कूल लाइक धोनी, एंडेड अप लुकिंग लाइक सरफराज अहमद। ऋषभ भाई ये आप क्या कर रहे थे? आई मीन देखो, अब कोई सिखाने नहीं जा रहा ऋषभ भाई को, ही नोज हाउ टू डू द वर्क, बट वही अपना बेसिक्स ही फॉलो कर लेती, फिर ये इतना स्टाइल में गए तो हो गया ना। अभी देखो, अभी फिर से कोई तो कमेंट्स में लिखेगा तू जाके खेले। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, घंटा वीडियो देख रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। सर रोहित शर्मा इन दिस सीरीज आर द बैटर्स, एल पे रखते हैं रोहित भाई सब लोग को। भाई क्या बैटिंग की है बंदे ने, अरे बैटिंग के मार्क किया, एवरेज के मार्क किया, रन्स के मार्क किया, जस्ट लुक एट द स्ट्राइक रेट। और स्ट्राइक रेट को भी बाजू में रखो, इंटेंट, इंटेंट एक ऐसी चीज है, एटीट्यूड एक ऐसी चीज है जो नंबर्स में नहीं गिनी जा सकती। अगर गिनी जाती, रोहित शर्मा के ना साला कोई आसपास नहीं होता। जाओ रील वालो, रील बना लो, इतना मस्त डायलॉग दिया है, कड़क डायलॉग दिया है तुम लोग को मैंने। फर्स्ट ओडीआई एलबीडब्ल्यू, सेकंड ओडीआई एलबीडब्ल्यू, थर्ड ओडीआई एलबीडब्ल्यू। बट बेटा याद रखो, इट्स विराट कोहली, वापसी भी उतनी ही जोर से होगी। जाओ विराट फैंस, तुम लोग को भी एक डायलॉग दे दिया भाई। मैं डायलॉग देने के लिए बैठा हूं, बाबा को पता है कंटेंट कैसे बनता है। जाओ बिंदास रील्स बनाओ, टैग भी करना, पर तरीका है भीख मांगने का। 3-0 एक्सपेक्टेशंस, 2-0 रियलिटी। ऑनेस्टली मैं इंडियन टीम से ना एटलीस्ट 3 सेंचुरीज एक्सपेक्ट कर रहा था 3 गेम्स के अंदर, एंड मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक आध गेम में ना एक साथ 2 बैट्समैन सेंचुरीज बनाएंगे। बट भाई सेंचुरीज के मामले साला जीत ही नहीं रहे, तो क्या ही बोले। पैसा बर्बाद पे। और ये फोटो जो सबसे वायरल फोटो था, ये जो भी हुआ है मेरे भाई, आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है ना, जिस बंदे से आपने पंगा लिया है, जाके 3-4 बॉलर्स है ऐसे लिस्ट में, उनको जाके एक बार पूछो कि उनके साथ क्या हुआ था। नहीं, इंडियन एथलीट्स गेटिंग रॉब्ड बाय ओलंपिक्स कमिटी, इंडियन क्रिकेट टीम गेटिंग थ्रैश्ड बाय श्रीलंका, इंडियन फैंस। साला पता नहीं क्यों हमें क्यों बुरा लगता है, इन लोगों से हमारा कोई रिश्ता है क्या? फिर भी यार बात ऐसे इधर चुपती है। आई मीन दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री, बट अगर तुम देखने जाओ अपने इंडिविजुअल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, इन लोगों को ना हम कभी मिले हैं ना कभी मिल पाएंगे। अगर ये लोग फ्लॉप भी जाते तो भी ये लोग पैसा बनाएंगे, बट स्टिल जब ये लोग हारते हैं तब ऐसी रात को नींद नहीं आती, आंसू निकल जाते हैं। वो 19 नवंबर तारीख को
को भूलने के लिए 8-9 महीने लग गए और साला उस दिन भी रोए। सिर्फ बात इतनी है कि खुशी से रोए थे। खाओ माँ कसम। No Indian team matches for next 7 weeks. What is your entertainment plan for these days? Deadman says fans, तुम लोग टेंशन मत ही लो, बाबा है ना तुम लोग के लिए। बाबा के मीम रिव्यूज तो आते ही रहेंगे, क्रिकेट प्लस बाकी सब बकलोली सब कुछ आएगा। बाकी तुम लोग को अगर ये फ्रेम्स की रील देखनी है, एक कमाल की रील डाली है, जल्दी से आ जाओ इंस्टाग्राम के ऊपर Deadman_V3 भाई का आईडी जाके फॉलो कर लो और वो रील जरूर देखना, लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, सब्सक्राइब कर लो और प्यार करते रहो, बाय बाय।